नमस्कार, मेरा नाम इंद्रजीत पाल है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारती में। खरीफ सीजन की दलहन की बुआई शुरू हो गई है और सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दलहन की बुआई पिछले साल के मुकाबले 26% कम है। दलहन की कीमतों में हमने 2 से 3% की सुधार देखे हैं पिछले महीने की तुलना में, और आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेएसएन एग्रो के सीएमडी सुनील कुमार बलदेवा जी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चालू खरीफ सीजन में दलहन की बुआई कैसी रह सकती है? देखिए, अभी जब तो सरकार के जो आंकड़े आए हैं उसमें तुअर करीबन 40-42% कम है और मूंग भी कम है और उड़द करीबन 17-18% कम है। और यदि हम धरातल की वैसे भी बात करें तो उड़द और तुअर की बिजाई कर्नाटका, महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में होती है। वहाँ पे पानी इस बार काफ़ी कम है। मानसून अभी आज 15 जून हो गई है, फिर भी मानसून की बारिश नहीं हुई है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बुआई कम होगी। नंबर 2 बात, कपास के भाव बहुत तेज हैं, सोया के भाव बहुत तेज हैं, तो किसान जो है सोया और कपास की तरफ जाएगा, दालों की तरफ कम जाएगा। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि उड़द तो फिर भी एमएसपी से ऊपर बिक रही है, लेकिन तुअर एमएसपी से नीचे बिक रही है और मूंग तो एमएसपी से करीबन 1000-1200 रुपये और नीचे बिक रही है। तो इसलिए उड़द की तो फिर भी 17% कम है बिजाई, लेकिन तुअर और मूंग की 40% से ज़्यादा बिजाई कम है। तो मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में इसके प्रति, दालों के प्रति किसानों का रुख कम ही दिखाई देगा, क्योंकि बाकी जिनसों का रिटर्न उनका ज़्यादा मिलता है। मिल मालिकों और स्टॉकिस्ट की ओर से दालों की मांग कैसी है? दालों की डिमांड जुलाई के बाद आती है। जैसे अभी आम का सीजन चल रहा है, हालांकि इस बार आम की फसल भी कम है, लेकिन फिर भी एक बार मई और जून में आम और सब्जियां जो है वो इफेक्ट करती है और दालों की डिमांड कम रहती है। जुलाई ऑनवर्ड जो ही मानसून की बारिश होती है तो सब्जियां खत्म होने लगती है, आम खत्म होने लगती है, डिमांड चालू हो जाती है। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 फेस्टिवल महीने भी हैं, तो इस समय भरपूर डिमांड रहती है। तो जुलाई से लेके अक्टूबर तक दालों की एक अच्छी डिमांड दिखाई देगी और उसमें भाव भी अच्छे दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में दालों की कीमतों के लिए आपका क्या आउटलुक है? जैसा कि मैंने बोला कि जुलाई से लेके अक्टूबर तक डिमांड भी अच्छी रहेगी और भाव भी अच्छे रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग दालों का अलग अलग, जैसा हम यदि चने की बात करें तो चना करीबन 24 लाख टन सरकार प्रोक्योरमेंट कर चुकी है और करीबन 6 लाख टन पुराना स्टॉक है, तो 29-30 लाख टन सरकार के पास चना है। फिर भी मुझे लगता है कि चना भी एक अच्छा रिटर्न देगा। दूसरा, सबसे यदि अपन रिटर्न के हिसाब से बात करें तो मुझे लगता है तुअर, उड़द सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। हाँ, एक बार मूंग को देखना पड़ेगा। मूंग कर्नाटका और महाराष्ट्र में बुआई कम है और कम ही होने की आशंका है, लेकिन हमें राजस्थान का वेट करना पड़ेगा कि राजस्थान में यदि बारिश होती है, बाड़मेर, जैसलमेर और जयपुर बेल्ट में, तो मुझे गंगानगर वगैरह इस बेल्ट में यदि बारिश होती है तो मुझे लगता है यहाँ मूंग की बिजाई ज़्यादा होगी। मूंग और बाजरा के प्रति रुख किसानों का ज़्यादा है, क्योंकि ग्वार का जो भाव है वो काफ़ी कम है और कपास की खेती काफ़ी हद तक पहुँच चुकी है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है, कपास में पानी ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद बिजाई हो जाए, लेकिन दूसरे स्टेटों में बिजाई मुझे लगता है कि काफ़ी कम रहेगी और इसके भाव बहुत अच्छे रिटर्न देगा। 10 से 15% की रिटर्न मुझे लगता है अगले 4 महीने में दालों में मिलनी चाहिए। आपके विचार से इस साल दलहन की स्टॉक की क्या स्थिति रह सकती है? दलहन का स्टॉक देखें, जहां तक मैंने बताया 30 लाख टन सरकार के पास चना है, और यदि हम व्यापारियों की बात करें तो हरी मटर और चने का ही स्टॉक व्यापारियों के पास है। बाकी किसी भी दाल का ये कहें तो न सरकार के पास स्टॉक है न ही व्यापारियों के पास है। और यदि जहां इंपोर्ट की बात करें तो आज लेमन तुअर के भाव $820 के हैं, जिसको हम आज के डॉलर के भाव के से यदि हम कॉस्टिंग लगाएं तो ये करीबन 66 रुपीज़ चेन्नई या मुंबई पोर्ट आके पड़ती है, जबकि भाव 61 के हैं, तो करीबन 500 रुपया उल्टी पड़ता तुअर है। ऐसे ही उड़द के भी पड़ते बाहर से नहीं है। तो मुझे लगता है कि बाहर से भी पड़ते के हिसाब से हमें मार्केट को आना पड़ेगा, क्योंकि देसी जो हमारी फसल है वो कंजम्पशन को पूरा कर पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा और हमें इंटरनेशनल भाव पे आना पड़ेगा। धन्यवाद सुनील जी।
बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कम्युनिटी मार्केट से जुड़े फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Trading in commodities, a subject to market risk. Read the detailed disclaimer carefully available on the screen.